जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को, और आप लोगों के पुरज़ोर इसरार, आप लोगों की हौसला अफजाई, पजीराई, मेरे से प्यार, मेरे लिए सुनना, मेरे साथ लॉयल्टी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए होमवर्क करूं कि 2022 कैसा गुजरेगा। अल्लाह करे मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आए, वो आपका फ़ीडबैक मुझे बताएगा। नए ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री हाथ का इल्म, और कार्ड्स एक ईरानी इल्म है। और आपको अगर मुझसे मिलना हो तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0302, ये कोड है 444771, वाहिद ये नंबर है जो आपको मुझसे मिलवा सकता है। और इस नंबर के अलावा अगर आपने एक डिजिट भी इसका दाएं से बाएं, सज्जे से खब्बे कर दिया, तो बहुत सारे चीटर्स बैठे हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्लीज़ किसी के हत्थे बेवकूफ़ मत बनिएगा। इस नंबर के डिजिट्स को देख के इस पे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। आपको मेरे ही नाम की डिटेल्स दी जाती हैं, तो मेरे नाम की डिटेल्स के ऊपर मैं ही आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। इस नंबर पे आप लोग सेफ़ हैं। तो बाकी इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं हाथ उठा के आप लोगों को दे रही हूँ। और नए ज्वाइन करने वालों की बात बता दूं कि जिस इल्म की पेश गोई की दलील दी जा सकती है, लॉजिक क्या है बिहाइंड, उसको हम इल्म कहेंगे। इल्हाम, वही, सूफिया कराम, अल्लाह के वलियों, पैगम्बरों की सिफ़ात हैं जो मुझ गुनहगार के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं कि ये तावीज़ रख लें सरहाने के नीचे, वज़न के नीचे, कब्र के सरहाने दफना दें, खुदा माफ़ी दे, वो शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मैं हमेशा जब पहला इंटरव्यू दिया था ज़िंदगी का, मैंने तब भी वो लाइन बोली थी, आज भी वो लाइन मेरा स्लोगन है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। और मेरी आज भी वही लाइन है, क्योंकि ये गाइड लाइन है, एक रोड मैप है। लेकिन ये हाइलाइट्स है 12 महीनों की, 12 सितारों की, अलग-अलग। उसके लिए सिर्फ आपको एक मिल जाएगी गाइड कि आपने इन 4 महीनों में मोहतात होना है, क्या करना है, कैसे चलना है, यहाँ गाड़ी स्लो करनी है, यहाँ स्पीड बढ़ानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो वीकली हॉरोस्कोप आता रहेगा, तो आप तारीखों के साथ आप उसको और भी अपने लिए एक क्लैरिटी के साथ अपना रोड मैप क्लियर कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन बना सकते हो, मोहतात होके चल सकते हो। ताकि ऐसे ही है ना कि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि आप तदबीर कर सकते हैं कि मौसम ख़राब है तो किस मीडियम से हम सफ़र करें, कैसे जाएं, लेकिन वो गाड़ी या जहाज़ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वो तकदीर है। कुछ चीज़ें तकदीर में अटल होती हैं, उनसे तो बचना रब के आगे सदक़ात और खैरात के अलावा और कोई हल नहीं है। आपकी दुआ, सदक़ात, खैरात, ये अनहोनियाँ, नागहानी बलाएं इनको टालती हैं। तो अब ये काम करते रहिए, जो है लोगों के रास्ते आसान करते रहिए, ताकि रब आपके रास्ते आसान करता रहे। इंशाअल्लाह नए साल का रेज़ोल्यूशन मेरा तो आपके साथ यही होगा कि जो है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की नज़रों में फ़ेवरेट होना, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। दूसरा मेरा रेज़ोल्यूशन इस साल का आप लोगों के साथ होगा कि प्लीज़ जिस कदर मुमकिन हो सकता है झूठ को ज़िंदगी से माइनस कर दें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत आ जाएगी। प्लीज़ मसलहतन भी झूठ को निकाल दीजिए। कई बारी बेज़रर झूठ हमें बोलने पड़ जाते हैं, उनका तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेवजह जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, अपने रिस्क की क्यों अपने रिस्क को हलाल कमाया हुआ रिस्क भी आप हराम कर दोगे अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो ये हमारे 2 रेज़ोल्यूशन इस साल इस बारी हम करेंगे।
और देखेंगे मेरे साथ कितने लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ से हाथ मिलाएंगे तो शायद हमारा कबीला बड़ा होता जाएगा। तो जो मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है हम दोनों मिलके, हम सारे मिलके ये रेजोल्यूशन करते हैं। इस पे बात भी करेंगे, एक लाइव शो भी आप लोगों के साथ किया जाएगा। बस मुझे आजकल टीवी की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों को देना था। 12 महीनों की हाइलाइट्स 12 सितारों की अलग अलग आपको दी जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल ख़बरें तफसील से सुनने के लिए वीकली हॉरोस्कोप को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आखिरी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, क्योंकि इस्लाह की गुंजाइश रहती है और करते रहना चाहिए। आप ही लोगों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने 12 सितारों के फ़र्दन फ़र्दन हालात क्या कहते हैं 2022 के 12 महीनों की हाइलाइट्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और जैसे कि आप लोगों से हस्बे वादा, आपका साल कैसा रहेगा, लेकिन हम उसको बहुत ही प्रिसाइज रखेंगे, क्योंकि आप मुझे वीकली तो फॉलो करेंगे ही ना। तो जो है, अब हम आते हैं पहला सितारा आसमानी कौंसिल का एरीज यानी कि बुर्ज हमल। और कैसा रहेगा आपका जनवरी, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और नोट डाउन करते जाइए डेट्स को। जो है एरीज, ये शुक्र है कि जनवरी की जो बिस्मिल्लाह है वो आपके एरीज हक में होने जा रही है। वो एरीज जो करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, और बहुत मेहनत की है उन्होंने पिछले सालों में अपने काम में, और अब ये वो जो टाइम है ये इंशाल्लाह उन्हें कॉम्पनसेट करता हुआ नज़र आता है, उन्हें नवाजता हुआ नज़र आता है उनके करियर के अंदर। तो चीज़ें जो हैं अब आपके लिए बहुत बेहतर आपके करियर में होने जा रही हैं। हो सकता है जनवरी में कोई ओवरसीज ट्रिप की जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी कि किसी पराए फड्डे में एरीज आपने नहीं जाना। कोई भी ऐसा काम जो कि हल हो सकता हो टेबल टॉक के ज़रिए, आपने जो है उसको थ्रू कोर्ट या लीगल मैटर्स के अंदर आपने नहीं जाना। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क करना है तो उसको थोड़ा सा पेंडिंग कर दीजिएगा। दोस्त यार मददगार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी होने जा रही है आपके लिए, देखिए दुनिया में हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि दुनिया एक पलक झपकने का सफ़र है। आपके लिए रूहानियत की मंजिलें बड़ी आसान होने जा रही हैं। तो मेरे वो एरीज बहन भाई जो कि बहुत अरसे से कोशिश में थे, वैसे एरीज स्टार की एक मज़ेदार बात है, ये जिस भी रिलीजन में हो इनको ज़रा टाइम लगता है अपने रिलीजन में आने में, और ये वो हाई टाइम है जब आपकी एफर्ट्स का आपको पे बैक किया जाएगा कुदरत की तरफ से। तो गेट रेडी फॉर दैट। अब हम चलते हैं आपके दूसरे महीने के ऊपर कि आपका फरवरी कैसा रहेगा। थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, क्योंकि मैं कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ रही, मैं साथ साथ जो है हर महीने का एफिमेरिस अपलोड कर रही हूँ, फिर मैं उसको रीड कर रही हूँ। तो जी अब हम आगे फरवरी के मंथ के ऊपर। तो जी एरीज, आपका जो फरवरी का महीना है उसको मैं अगर रीड करूं तो इस वक्त जो है करियर शानदार, दोस्तों की मदद शामिल हाल, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसको हम पुरानी देरीना ख्वाहिश भी कह सकते हैं, वो दोस्तियों से रिलेटेड है, वो आपके करियर से रिलेटेड है। मेरा रब करे कि इस वक्त आपको शानदार मौके मिलें। इसी तरह मेरे वो बहन भाई एरीज जो कि फोर्सेस में हैं और फोर्सेस के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, कोई तरक्की का कार्ड, कोई एक और स्टार का एडिशन हो सकता है। कोई भी ऐसे बहन भाई जो पुलिस के अंदर काम करते हैं, फोर्सेस के लिए काम करते हैं, उनके लिए सितारा पॉजिटिव है। और आपका रूहानी सितारा तो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एरीज। वो ये चाहता है कि आप रब की तरफ कनेक्ट हो जाइए। लेकिन इस वक्त काम से रिलेटेड अगर मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आए
आपने बहुत ध्यान से सिलेक्शन करनी है। असल में आपका ये इम्तिहान होगा कि आपने बहुत ध्यान से सिलेक्शन बनानी है। दोस्तों से मशवरा कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो दोस्त आपकी सराउंडिंग में नज़र आते हैं, मुझे लगता नहीं कि वो आपके लिए कोई बुरा मशवरा दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी एरीज आपके मार्च के महीने की तरफ। ये ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपके लिए एक हाईलाइट्स लेके आई हूँ, ताकि जो है आपका ये गिला मेरे से ख़त्म हो जाए कि मैंने कभी भी सालनामा नहीं बनाया था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं एक डिफरेंट काम करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो ये अब मैं आ गई आपके मार्च के महीने के अंदर। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुझे इस तरह इस साइकिल को पढ़ना है आपके, तो ये मैं साथ साथ डेट्स जो हैं वो डालती जा रही हूँ। अब हम आगे जी मार्च के महीने में एरीज। तो मार्च के महीने में जो है दिमाग पे जहाँ सितारों की गैलेक्सी बोझ बढ़ा रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी स्टैंड बाय नज़र आती हैं। मतलब करियर का रास्ता मैं देखूं तो पहले साल के 3 महीने भी चीज़ें आपकी फेवर में चल रही हैं, और कुछ ही अरसे में आपका सन भी एग्जॉल्टेड होने वाला है। तो इस वक्त जो है जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना रब की ज़ात से खुश गुमान रहेंगे, मेरा रब उतने ही आपके रास्ते आसान करते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बड़े प्यारे सी इंडिकेशंस बनी हुई हैं। अभी भी सारा करियर, सोशल लाइफ जो एरीज ख़वातीन मीडिया में है, कोई ऐसी लाइमलाइट में उनको चीज़ लेके आ सकती है, वो एरीज जो खातून खाना है इस वक्त अपनी सोशल लाइफ को इंजॉय कीजिए, बच्चों के मामलात, दोस्तियाँ। तो सितारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फेवर में। मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह करे ऐसा हो कि वो जो मैं देख रही हूँ देरीना ख्वाहिश पूरी होने का कार्ड। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी दुआ मांगने से कंडीशनल हो, तो दुआ मांगनी मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें दुआओं के साथ आपकी कंडीशनल हो। अब हम चलते हैं जी आपके अगले महीने की तरफ, और अगला महीना 2022 का वो है जी अप्रैल। सॉरी मैंने गलत डेट डाल दी। अप्रैल तो जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए हॉरोस्कोप का तरीका, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ पहली बार ही होती है। ये आ गए आप, ये चीज़ मुझे खुशी हुई। इस वक्त और सॉलिड टाइम हो जाता है, खुद एतमादी अंदर आएगी, लोगों का ताउन मिलेगा, एक घर के अंदर भी इंशाल्लाह सुकून रहेगा। बहुत सारे एरीज इस वक्त रिश्ता अज़दवाज में बन सकते हैं, और जो है दोस्त यार, करियर, और जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, मेरा ख्याल है कि अप्रैल एंड होने तक भी मुबारक टाइम आपके पास चल रहा है। 1 जनवरी से लेके अप्रैल के एंड होने तक आपका टाइम मज़े का चल रहा है। तो ज़रूर अपनी किस्मत को ट्राई कीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक बात बार बार जो कह रही हूँ, किसी भी कारोबारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए जल्दबाजी का मुजाहरा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो ये हम साल के आए 4th मंथ के ऊपर। अब हम चलेंगे, हमारा सफ़र होगा मई की तरफ कि मई हमारा कैसा रहेगा। जी अब आगे हम मई में, और मई में एरीज क्या सिचुएशन है कि वाह जी वाह, मतलब लव स्टार्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के अंदर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स डेस्टिनी। आई लाइक इट। मुझे ये स्पिरिट्स बहुत अच्छी लगती है। मुझे वो लोग नहीं अच्छे लगते जो घुटने टेक देते हैं किस्मत के आगे, सरेंडर कर देते हैं। आई डोंट लाइक देम। यार जीना है तो शान से जियो। मैं तो अपने लिए भी वो शेर पढ़ा करती हूँ, जिस धद से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जियो तो ऐसे। तो जी एरीज इस वक्त दबंग स्टाइल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सितारों का सफ़र शुरू हो गया आपके फाइनेंसिस के एरिया में। तो जो एफर्ट्स मेरे एरीज अभी तक कर रहे थे अपने काम में, अब उसका आउटकम उनको पैसों की शक्ल में मिलना शुरू हो जाएगा। और जो है मैं अभी भी कहूँगी कि अल्लाह ताला नज़र आता है कि इस सब चीज़ों दिमाग पे ज़रा बोझ रहने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को दुरूद शरीफ से
और आपका तो इसमें आज़म है या अल्लाह हो, कितना खूबसूरत नाम है। अगर आप इससे ख़ुद को मेडिटेट करोगे ना एरीज़, और ठहरे हुए पानी की तरह आप हो जाएंगे। मेडिटेशन का तरीका बारहा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इस वक्त दुआओं पे ज़ोर बढ़ा दीजिएगा, अभी भी वो टाइम चल रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और बाकी जो डेट्स के साथ होगा वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह मिलती रहूँगी। इसके बाद हम सफ़र करते हैं जी। अब हम चलते हैं आपके लिए मई के बाद आ गया जी 1 जून। अब जून कैसा रहेगा एरीज़ के लिए, अब उस पर नज़र मारते हैं। हम एक क्विक रिव्यू दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास अपने 12 महीनों का एक अंदाज़ा हो कि मैंने अब क्या करना है। तो 1 जनवरी से लेके अब तक तो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं रिगार्डिंग योर करियर। जी एरीज़, यहाँ पे भी आपके अंदर माशाल्लाह, इसका मतलब है अभी तक तो आपका साल फर्स्ट हाफ आ गया है और अभी तक आप हमें बेहतर मूड के अंदर नज़र आ रहे हैं, बेहतर एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं आप। और जो एरीज़ इस वक्त जो है एक एग्रेशन आपके अंदर नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि जुपिटर ने कदम रखा है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। और जो है कैसी नहीं होगी, कोई गुड लक होने को है, मेरा रब करे। जो एरीज़ जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, जिनकी शादियां नहीं हो रही, इससे बेस्ट टाइम नहीं आ सकता। आपको सोलमेट टाइप कनेक्शन इस वक्त मिलना चाहिए। इसी तरह फाइनेंसिस में भी इस वक्त गाहे बगाहे रब का करम जारी है। कुछ एरीज़ जो शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए सितारा पॉजिटिव है। और ये वो हाई टाइम है एरीज़ जिसमें अच्छे बर भी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं और अच्छे घर भी, मतलब शादी हमारे हम बिलीव करते हैं, बारहा ये लाइन में आप लोगों से बोलती हूँ कि शादी यहाँ पे 2 अफराद की नहीं, 2 ख़ानदानों की आपस में होती है। तो इस वक्त जो है आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है रिगार्डिंग योर मैरिज, और जो है फाइनेंसिस भी इजीली मैनेज हो जाएंगे। दोस्त यार भी कोऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं और आप जो है बिल्कुल इजीली होके आप ये स्टेप ले सकते हैं। करियर हाउस भी ज़रा यहाँ पे ठीक ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त करियर को तवज्जो देनी है आपने जून के महीने में। अब हम चलते हैं जी हमारे एरीज़ का जुलाई कैसा होगा। तो जी अब हम आते हैं एरीज़ के आपका जुलाई कैसा रहेगा, यानी साल का 7वां महीना भी मेरे रब के हुक्म से मेजर ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको एक बेनिफिट्स दे रहा है, आपके अंदर खुद एतमादी, एग्रेसिवनेस और पॉजिटिव एग्रेसिवनेस पैदा कर रहा है। सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना है। दोस्तों पे एक हद से ज़्यादा एतमाद मत कीजिएगा, और इस वक्त किसी काम के रास्ते में अगर रुकावट आती है उसको बहुत कामली डील कीजिएगा। पैसों वाला सितारा अभी बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है। रिश्तेदारियाँ ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, बच्चे हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी एरीज़ आपका सितारा आपकी मुवाफ़िक़त में है। तो अगस्त जुलाई को भी आप जो है वो अच्छे से एंजॉय कीजिए। अब मैं जा रही हूँ जी एरीज़ आपके लिए जुलाई के महीने, अगस्त के महीने पे। जी एरीज़, अब आगे बात करते करते अगस्त के महीने में, साल का 8वां महीना, और ये क्या कहता है, ये भी यही कहता है कि पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आपने उनसे ज़रा सा अपनी प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए आप मेरा वीकली हॉरोस्कोप फॉलो करते रहिएगा। अगर किसी काम के होने में डिले आ रहा है तो उसको आपने बहुत ही खंदा पेशानी से उसको आपने बर्दाश्त करना है। अब आ गया जी जो अलार्मिंग कॉल है कि अगस्त में फजूल खर्ची से आपने गुरेज करना है। बेजा अखराजात, गर्मियों का महीना है, बिल भी ज़्यादा आ सकते हैं, बिजली और महंगी हो जाएगी जो कि आपको इस वक्त थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो जो है वहाँ पे जाके एक प्रॉब्लम आता है। लेकिन रिश्तेदारियाँ, अंदरूने मुल्क ट्रैवल, आपके घर का माहौल, आपका होमलैंड, आपके बच्चे, ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक पीस है, एक अमन है। वहाँ पे आपके लिए कोई भी सितारा हमें परेशान नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं जी उस पे सितंबर के महीने में कि मेरे एरीज़ का सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा। अब आगे जी मैं सितंबर के महीने पे, और सितंबर के महीने में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आपको वार्निंग कॉल्स तो देनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त जो है
थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपने बचना है। इस वक्त आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको कहीं पे डैमेज ना करे और फाइनेंसिस में कोई मिस्टेक ना करा जाए। दूसरा ये कि जो भी रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदान है, ससुराल है, वहाँ पे थोड़ा जिप अप रखिएगा। किसी किस्म की पंचायत का पार्ट आपने सितंबर में किसी के साथ नहीं बनना। फैमिली हाउस भी ठीक है, बच्चों वाले मामलात भी ठीक है, फिज़िकल हेल्थ भी जो है सितंबर के महीने में ठीक नज़र आती है। बाकी जगहों पे आप ठीक हैं। इस वक्त जो आपको मोहतात रहना है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट होएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई कहीं पैसे फंसवा देंगे, कहीं पैसे स्टक हो जाएंगे, तो उसके लिए आपने ज़रा सी एहतियात करनी है। अब हम चलते हैं जी अगस्त के बाद, हम सितंबर के बाद आ गया जी मेरे पास आपका, अल्लाह भला करे जी, नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर। आप लोग मुझे गाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे लिए भी पहली बार ये डिफ़िकल्ट टास्क है। अब मैं आ गई आपके 10वें महीने के ऊपर एरीज, कि आपका अक्टूबर कैसा गुजरेगा। स्टिल मतलब सितंबर और अक्टूबर दोनों मोहतात, कोई मामू ना बना जाए, कोई चूना ना लगा जाए फाइनेंसेस में, क्योंकि पैसे आ रहे हैं और पैसे की आने की खुशबू आपके दुश्मन सूंघ ना लें, तो वहाँ पे आपने ज़रा सी एहतियात से काम लेना है। उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह हेल्थ एरिया, जॉब एरिया आपकी मवाफ़िकत में आ रहा है और बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी वही ओवर कॉन्फिडेंट हो कि कोई पेपर वर्क की गलती नहीं करनी, कोई ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए जो कि आपको अकाउंटेबल होना पड़े अपने बॉसेस के आगे। तो ये है जी। और दूसरा आपका जो घर में एटलीस्ट अमन है, सुकून है, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशंस के अंदर जो है वही अभी भी वार्निंग है कि नेगेटिव एनर्जी से आपने बहुत आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। और उसका एक ही तरीका है कि जिस भी मज़हब में आप पैदा हुए इस वक्त तो आप कनेक्टेड हो जाइएगा। ये मैसेज पहले पाइसेस के लिए होता था, इस साल आपके लिए मैसेज चल रहा है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो मैं हैरान हूँ। बहुत अच्छा है कि 50-50 की पोजीशन पे चल रहा है कि इधर दुआएं करवाता है और उधर उनको उनके नतीजे भी साथ के साथ आते हैं। इससे ज़्यादा फास्ट और क्या चीज़ हो सकती है। तो अब हम चलते हैं जी आपके नवंबर की तरफ, कि आपका नवंबर कैसा गुजरेगा। अल्लाह करे एरीज नवंबर में भी हमारे पास अच्छी ही खबरें हों आपके लिए। तो जी अब आगे हम आपके नवंबर के महीने पे 2022 नवंबर, इस वक्त जो सितारे की पोजीशन मुझे मैसेज देती है नवंबर के महीने में, ये काफ़ी चेंज हुई है पहले से। यहाँ पे एक तो जुपिटर की वापसी हो गई है, नेपच्यून और जुपिटर दोनों रेट्रोगेशन के अंदर चल रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग के ऊपर नवंबर के महीने में मुझे आप पे स्ट्रेस नज़र आता है। सदका कीजिएगा, ख़ुद को मेडिटेट कीजिएगा, रिश्तों में बहुत केयरफुल रहिएगा। और क्योंकि वहाँ पे 1 2 3 रिश्तों में ख़ास तौर पे आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे सितारे आपके रेट्रोगेशन के अंदर चल पड़े हैं। सिर्फ जो एक साइन अच्छा है कि फाइनेंसिस में रब का करम गाहे बगाहे आपके ऊपर रह रहा है। फाइनेंसिस के मामले में सितारा आप पे खासा काइंड पोजीशन में नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो है इस वक्त दोस्तियां भी आपकी फेवर में नज़र आती हैं, आपके लिए कारआमद नज़र आती हैं। कोई काम जिसकी पीछे कोई रुकावट अगर चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, जो हमने आपके पीछे मेंशन किए थे, तो अब वो काम आपका नवंबर के करीब जाके होता हुआ नज़र आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आपके लिए खुशी है कि आपका नवंबर तो मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, बल्कि साल ही अल्लाह करे बाकी मेरे बाकी सितारों के साथ भी मेरा रब मेहरबानी करे। सिर्फ आज प्रॉब्लम आ रही है एफिमेरस, क्योंकि पहला हमने डाला है। अब हम आए आपके दिसंबर के महीने के ऊपर, तो ये मेरे पास आ गया जी आपका दिसंबर का महीना। और क्या कहता है एरीज हमसे आपका दिसंबर का महीना, इसको कैलकुलेट करें ताकि आपका ख़ात्मा अच्छा होना चाहिए इस 2022 का। रब ताला सबकी ज़िंदगियों को अपनी अमान में रखें। इस वक्त भी थोड़ा सा जो है मुझे इस स्टार्ट थोड़ा स्लो लगता है दिसंबर का,
और वही है कि इस वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन चीज़ें आपको परेशान ना करें। एक ही मेरे पास आपके मसलों का हल है, रूहानियत के साथ कनेक्शन। जब तवक्कल अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगती, कोई चीज़ हमें वो नहीं लगती, कोई हकीकत से मावरा नहीं लगती, हमें अपनी पहुंच से दूर नहीं लगती। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस वक्त जो है डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी। और फिर मेरा यही मशवरा होगा कि जो रिश्तेदारियां हैं अभी भी ज़रा आपने उनको स्ट्रैटेजी के साथ डील करना है। जो मैं पीछे महीनों में आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस देख रही थी, प्लीज़ ज़रा उससे इस वक्त काम मत लीजिएगा रिश्तेदारियों को टैकल करते हुए। अब एक चीज़ जो यहाँ पे फ़ायदा दे रही है, कोई आपका ओवरसीज़ ट्रेवल बनेगा दिसंबर में, और कोई लीगल सक्सेस। इसी तरह एरीज स्टूडेंट के लिए ये सारा साल ही अच्छा है, अच्छी जगहों पे एडमिशन, कामयाबी, सक्सेस। इसी तरह जो एरीज विक्टिम हैं या वो एरीज जो मुकदमात लड़ रहे हैं या वो एरीज जो कहीं इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हो नहीं सकता कि 2022 उन्हें सही ट्रैक पे डाल के ना जाए। तो ये भी उनके लिए यहाँ पे गुड लक है, नज़र आती है। और बाकी ये कि इस वक्त दोस्तियों वाला हाउस भी ठीक जा रहा है, और सिर्फ ये कि पॉजिटिव रहना है, खुशगुमान रहना है और रब की ज़ात से जुड़े रहना है। एरीज पूरा 2022 गाहे बगाहे ये मैसेज देता है। और यहाँ के बीच में ऐसा भी वक्त नज़र आता है जब अल्लाह का आप पे करम होता हुआ समझ भी आता है। तो जो करियर ओरिएंटेड है, जुट जाइएगा 2022 में। वो एरीज जो किसी भी फील्ड में है, पॉलिटिशियन है, मीडिया में है, ये वो साल है जो उन्हें ऐसी सक्सेस दे के जा सकता है जिसकी 12 साल वो बैठ के अगले खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत सारे महीनों में कार्ड आया है कि इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो ये था मेरे एरीज का 2022 का साल। मुझे बहुत खुशी है कि बिस्मिल्लाह ही अच्छी हुई है मेरे लिए, तो मेरा रब करेगा कि आगे भी आसानी होगी। और मैं वो कहना भूल गई, लेकिन मैं पट्टी पे चलवा दूंगी कि जिनके नाम AIUELY से शुरू होते हैं और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है और उनका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। अल्लाह करे आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें, और इन महीनों को आप इस तरह डिवाइड कर लीजिए और जुट जाइए मेहनत के अंदर। वैसे ही आप फाइटर हैं और करियर ओरिएंटेड तो आप लोग होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी होते हैं। गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप एम्बिशियस ज़्यादा होते हैं। तो इस वक्त रब ने चाहा तो आपके साथ अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रहेगी। अल्लाह करे 2022 आपका बहुत मुबारक साल हो और बहुत आसानियाँ करे। मेरे बाकी 11 सितारों पे भी इसी तरह अल्लाह की मेहरबानियाँ रहे। थैंक यू सो वेरी मच।